दोस्तों, अगर आपको भी ससुराल से मायके और मायके से ससुराल जाने के लिए शुभ दिन का चुनाव करने में समस्या आती है तो एक बार ये वीडियो आप पूरा देखें। क्योंकि दोस्तों, हमारे धार्मिक शास्त्रों में विवाहित महिलाओं के लिए बहुत सारे रीति रिवाज बताए गए हैं। इनमें से ससुराल से मायके और मायके से ससुराल जाने का सही समय भी वर्णित है। साथ ही यह भी बताया गया है कि मायके में कब जाना शुभ होता है और कब जाने से हानि होती है। दोस्तों, महिलाओं का संबंध एक्चुअली शुक्र ग्रह से होता है, इसलिए महिलाओं की कुंडली में शुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। यदि आप ससुराल से मायके या मायके से ससुराल जा रही हैं, तो आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि आप किस दिन यात्रा कर रही हैं। अब ये जान लेते हैं कि सप्ताह में किस दिन हमें जाना चाहिए और किस दिन अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, बुध और शनि ग्रह को शुक्र का मित्र ग्रह बताया गया है और शुक्र और चंद्रमा, जो सूर्य और चंद्रमा शुक्र के शत्रु हैं। ऐसे में यदि आपको मायके जाना है तो आपको बुधवार और शनिवार के दिन जाना चाहिए। यानी मायके जाने के लिए बेस्ट ये है बुधवार और शनिवार। और आप चाहें तो शुक्रवार के दिन भी अपने मायके जा सकती हैं, मगर शास्त्रों के मुताबिक शुक्रवार को मायके से ससुराल लौटने के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना गया है। और इसके साथ ही एक बात और बताएगी कि एक पक्ष ये भी है कि बुध और चंद्र दोनों शत्रु होते हैं और महिलाओं की कुंडली में यदि चंद्रमा प्रबल है और बुध कमजोर है तो बुधवार के दिन भी महिलाओं को मायके नहीं जाना चाहिए। यानी कि बेसिकली आपके ग्रहों का भी इसमें इफेक्ट होता है। वहीं हिंदी तिथि के अनुसार महिलाओं के लिए ससुराल जाने का समय डिफरेंट होता है। यानी कि ससुराल से मायके जाने के लिए चतुर्थी अष्टमी का दिन सबसे शुभ होता है। मगर आप यदि नौवीं के दिन यानी कि नौवीं तिथि के दिन ससुराल लौटना चाहती हैं तो ये ना करें, बल्कि आपको मायके जाकर कम से कम 5 दिन का वक्त जरूर बिताना चाहिए। और आप वापसी के लिए पूर्णिमा का दिन भी चुन सकती हैं या फिर एकादशी के दिन भी ससुराल वापस आ सकती हैं। साथ ही दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें जिनका भी आपने ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि आपको मायके जाने के लिए कभी भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण यानी कि ग्रहण के दिन, अमावस्या के दिन कभी भी नहीं जाना चाहिए। और यदि आप इस दिन मायके पहुंची है तो मायके पक्ष को धन हानि हो सकती है। वहीं आप 9 दिन मायके में रहने के बाद भी यदि 9वें दिन ही ससुराल लौट रही हैं तो आपको 2 दिन और ठहर जाना चाहिए और 11 दिन पूरे करने के बाद ही लौटना चाहिए। यदि आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो मायके और ससुराल दोनों पक्षों के लिए आप जो है धन लाभ होता है। यदि किसी दिन आप मायके से ससुराल वापस लौट रही हैं या मायके जा रही हैं और कांच टूट जाए तो उस दिन आपको यात्रा टाल देनी चाहिए। और आपको कभी भी अपने जीवन साथी से या घर परिवार के लोगों से झगड़ कर यात्रा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आप ससुराल और मायके दोनों के लिए धन हानि का कारण बन सकती हैं। दोस्तों, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनके का ख्याल रखने से आपकी यात्रा जो है बहुत ही शुभ होगी, साथ ही आपके रिलेशन अच्छे होंगे। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। लेकिन अगर ज़रूरी हो, कोई चीज़, ऐसा दिन हो, ऐसा कुछ काम हो जिसके लिए आपको यात्रा करनी ही पड़े, तब आपने सभी नियमों को छोड़कर, सारी चीज़ ईश्वर पर छोड़कर डिसीजन ले लेना चाहिए और बहुत ही खुश मन से जो है पूरे विश्वास के साथ ईश्वर में आस्था करके फिर यात्रा करनी चाहिए। साथ ही आपने माता रानी के नाम का जयकारा लगा लेना चाहिए ताकि माता रानी आपकी रक्षा करे और जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर कर सके। और आप भी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में जरूर से लिखिएगा, जय माता दी।